ओम शांति। आज हम श्री शिव महापुराण के दूसरे खंड की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ शंकर जी का और सती माता का विवाह दिखाया है। प्रजापिता दक्ष, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, उनके अंदर यह अहंकार आ गया कि मैं इस सृष्टि का संचालक हूँ, मैंने ही इस जमीन को उपजाऊ बनाया है इस प्रजा के पालन के लिए, मैंने ही यज्ञ संस्कृति से सारे संसार का उद्धार किया है। जब शंकर जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने क्रोध में कहा कि हे दक्ष, एक प्रजापति का दायित्व क्या है? अपनी प्रजा का पालन करना। सूर्य जो सारे सृष्टि को रोशनी देता है, क्या वो अपनी रोशनी का बखान करता है? पेड़ पौधे, वायु जो सब इस सृष्टि को देते जाते हैं, क्या वो अपनी महिमा करते हैं? और तुम अपने अहंकार में आकर जो तुमने कार्य किए उसका बखान कर रहे हो। यहाँ हमें ये समझना है, जब प्रकृति का भी नियम है सदा देने का, पर मनुष्य अपने अहंकार में आकर हमेशा अपने अच्छे कर्मों का बखान करता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लाइफ टाइम वो यही बखान करता रहेगा, अपने गुणों की कीर्ति सुनना चाहेगा। तो ऐसे ही जब दक्ष ने कहा, तब शंकर जी ने उसके अभिमान का खंडन किया। और दक्ष शंकर जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और उनके घर में सती माता का जन्म हुआ। और सती ने कहा, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ शंकर जी से। और उसके लिए उन्होंने आराधना भी की। और जब उनका विवाह संपन्न हुआ तो दक्ष ने कहा, मैं इस विवाह को नहीं मानता, क्योंकि उसके अंदर वो आदर भाव, वो रिस्पेक्ट का भाव शंकर जी के लिए नहीं था। पर विष्णु जी के कहने पर उन्होंने इस शादी को स्वीकृति दी। उसके बाद एक बार एक सभा में सभी देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी और दक्ष भी उपस्थित हुए। जब दक्ष आए तो सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, परंतु शंकर जी ने ऐसा नहीं किया, जिससे दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शंकर जी को श्राप दिया। दक्ष के इस शाप को सुनकर भी शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुपचाप बैठे रहे। जो हमारी लाइफ में भी एक लेसन है कि जो समझदार व्यक्ति होता है उसे पता है कि कौन सी बात कब बोलनी चाहिए, क्या उसके बोल का वैल्यू यहाँ है या नहीं। और सेकंड, अहंकारी व्यक्ति को समझाने का फायदा नहीं है जब वह क्रोध में हो, क्योंकि इससे उसका क्रोध और बढ़ेगा। इसके बाद दक्ष ने महायज्ञ करवाया, और उस महायज्ञ में सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, पर शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसके मन में बहुत ही क्रोध भाव था, उसके अंदर गुस्सा था कि शंकर जी ने भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, और पुरानी बातें भी वो अंदर में अकोमुलेट कर बैठा था। वो ये भूल गया कि वो किसे नहीं बुला रहा। और इवन उसने अपने मन में सती को भी अपनी पुत्री के रैंक से निकाल दिया, उसका भी बहिष्कार किया कि ये भी मेरी पुत्री नहीं। अगले सेशन में हम सती माता द्वारा पुराने शरीर को त्यागने की कहानी के बारे में जानेंगे। ओम शांति।